नमस्कार, नया सवेरा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। डोंबिवली के दावड़ी में पाटीदार भवन में हिंदी भाषी समाज द्वारा स्नेह मिलन एवं महायुति के उम्मीदवार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता नागरिक पहुंचे। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में प्रतापगढ़ के पूर्व सांसद हरिवंश सिंह, शिवसेना के प्रवक्ता गुलाब दुबे, बबन चौबे, शशिधर शुक्ला, विजय पंडित, मुन्ना तिवारी, इंद्रजीत शर्मा, स्वामीजी नरेंद्र पाठक, उदय जायसवाल, मदन गुप्ता, सचिन चौबे, हिंदी भाषी जनता परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष पंडित विश्वनाथ दुबे, सागर दुबे, चंद्रमणि चौबे, मनोज तिवारी समेत तमाम शिवसेना भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के आगमन पर पूरे हिंदी भाषी समाज की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही श्रीकांत शिंदे ने कहा कि जिस किसी को भी हिंदी भाषी भवन बनाने में संदेह है, भवन बनने के बाद उन्हीं के हाथों उद्घाटन किया जाएगा। और उन्होंने यह भी किया कि हिंदी भाषी भवन तो अभी झांकी है, इसके अलावा हिंदी भाषी समाज के लिए और भी बहुत से काम करने बाकी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में निधि की कमी नहीं है, उनका उद्देश्य सिर्फ विकास कार्य करना है। और श्रीकांत शिंदे वही कहते हैं जो पूरा होता है। तो वहीं पंडित विश्वनाथ दुबे ने भी हिंदी भाषी भवन के निर्माण पर संदेह करने वालों से कहा कि जो यदि कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम विकास कार्य में बाधा न बने, जवाब देने हमें भी आता है। और यदि किसी को किसी भी प्रकार का संदेह है तो मेरे पास आए, मैं उन्हें पूरा ब्यौरा दूंगा। अरे हाथ ही भाग के पट्टी पड़े चले ही मन आखियों के बाद दुनिया आप लोग जो सामने बोल रहे हैं, आप लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। हाथ जोड़ के कर्तव्य करना है। राम मंदिर का भगवान राम लला का मूर्ति स्थापना हुई, उसके लिए अगर भारत में नरेंद्र मोदी को याद किया जाएगा तो 13 मार्च को कल्याण लोकसभा के सांसद को याद किया जाएगा महाराष्ट्र की भूमि पे, क्योंकि इसमें से उपस्थित सभी लोग शायद राम लला का दर्शन किए हो या न कर पाए हो, लेकिन ये जो हिंदी भाषी भवन बना है इसका उपयोग हमारे जीवन में सदैव होता रहेगा। भाई विजय पंडित के माध्यम से सीखा
कि हाथी चली जाती है और कुत्ते भूखते रहते हैं। हाथी की रेस बड़ी लंबी होती है, कुत्तों की एक सीमा होती है। वो कुत्ता वहां तक भूखता है, फिर पीछे चले जाता है। अभी परसों की बात है, हमारे समाज का एक घूर विरोधी जो अपने को समाज का मानता है कि मैं बड़ा पौधा हूं, वो कल एक फोटो डाल रहा है कि भाई ये हिंदी भाषी बहुत छलावा है, ये 5 करोड़ नहीं है, ये 3 करोड़ 32 लाख है। मैं आपको सौगंध खा के कहता हूं कि निधि 13 करोड़ है, लेकिन 5 करोड़ से अगर ज्यादा पैसा आता तो MMRDA में वो प्रोजेक्ट जाता था। 5 करोड़ इसके लिए निधि महाराष्ट्र शासन ने उनका नाम लिख के रखो, 1 साल के बाद उनसे उद्घाटन कराएंगे अपन। ये डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो है, जो बोलता है और वही करता है, और जो होने वाला है वही बोलता है। डॉक्टर शिंदे आगे बढ़ो, अपनी बात। आज मैं बीच में आ गया क्योंकि वो बहुत दिल से दुबे जी बोल रहे थे। मुझे लगता है कि दुबे जी जैसे लोग अगर समाज को मिलेंगे, ये जरा बाजूला वा। दुबे जी जैसे लोग अगर समाज को मिलेंगे, जो किसी भी अपेक्षा नहीं करके सिर्फ समाज के लिए जो है काम करे, मुझे लगता है हर समाज का जो है उद्धार हो जाएगा। हिंदी भाषी भवन के लिए किया। अरे हिंदी भाषी भवन का क्या हुआ, मैं ऐसा मुझे पता। हिंदी भाषी भवन, क्योंकि यहाँ पर उत्तर भारत के आए हुए लोग बहुत रहते हैं, हिंदी भाषी लोग बहुत रहते हैं। ये हिंदी भाषी भवन होना चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि कल्याण में कहीं तो जो है हमारे हिंदी भाषी लोगों के लिए जो है हमारा छोटा मोटा कार्यक्रम होता है, शादी होती है, रात को हमारी शादी चलती है तो तकलीफ होती है बाकी लोगों को। हमारा खुद का रहेगा स्थान तो वहाँ पर कितने भी बजे तक हम लोग कर सकते हैं। हमारे गांव दराज से लोग आते हैं तो उनको रहने के लिए जो है हमें होटल में जो है व्यवस्था करनी पड़ती है। अच्छा होटल यहाँ पर आसपास में नहीं है, पैसे वहाँ पर खर्च होते हैं। किसी का जन्मदिन हो तो पैसे खर्च होते हैं, किसी की शादी हो तो पैसे खर्च होते हैं। हजारों करोड़ के रास्ते जो है बना दिए अभी इस कल्याण लोकसभा में। जो ये कल्याण लोकसभा पहला ऐसा लोकसभा है कि जहां पर जो है 60 से 70% रास्ते जो है सीमेंट कंक्रीट के हो गए। अगले 2 साल में 100% हो जाएंगे। और ये भवन की निर्मित जो है अभी शुरू है, और वो भवन भी सिर्फ ऐसे एक पत्थर का नहीं रहेगा, वहां पर हमारी जो है संस्कृति का भी दर्शन जो है उस हिंदी भाषी भवन में जो होगा, जिससे दूर दराज से आए हुए लोगों को भी पता चले कि हिंदी भाषी जो है कहाँ से आए हैं, कहाँ उनका संस्कृति क्या है, उनका खाना पीना कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, उनका कल्चर क्या है, उनका फ्लोक क्या है। तो बोला झोला नहीं उतारेंगे जब तक हिंदी भाषी भवन की चाबी नहीं मिलेगी। और ये आदमी को जो है एंजियोप्लास्टिक का हुआ बेल्ट लगाकर आज भी समाज के लिए काम कर रहे हैं। खुद के लिए कुछ नहीं मांगा अभी तक, पार्टी के लिए और समाज के लिए काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये 5 लाख करने में हैरान हो गया। लोग जो है हर एक बच्चा हो, रोड का हर एक इंसान हो, उसको एक विश्वास है, उसको एक विश्वास है कि जो हम लोग ने काम किया। अभी हम लोग ऐसा चित्र जो है मैंने कभी देखा नहीं मेरे लाइफ में। 2 बार मैंने चुनाव लड़ा हो और पूरे कल्याण लोकसभा में ये चित्र है। कल्याण लोकसभा लोग बिल्डिंग से नीचे आए, नीचे को जो है आप सभी पर है, और मुझे भी है कि 2 बार जो है आपने अपना बेटा समझकर जो है इस कल्याण लोकसभा से जो है मुझे जिताया। आपकी सेवा में जो है मैं हमेशा जो है रहूँगा। जो समाज के लिए लगेगा वो सब समाज के लिए करने के लिए जो हमें
24 घंटे जो है तत्पर यहाँ पर है। आज यहाँ पर सभी महान अनुभव यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर हरिवंश सिंह जी हमारे 2014 में हम लोग दोनों बगल में ही बैठते थे, आयोजित किया। ऐसे विश्वनाथ दुबे जी हैं, सभी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। ये तो हिंदी भाषी भवन तो सिर्फ ट्रेलर है, हिंदी भाषी भवन तो ट्रेलर है। हमारे समाज के लिए आगे बहुत कुछ करना भी है। संख्या में मतदान के लिए आप बाहर निकलना, सुबह सुबह पहले मतदान और फिर जलपान, बराबर। पहले मतदान फिर जलपान, उठने के बाद पहला आपका अधिकार बजाइए, मतदान कीजिए और अच्छा काम जो इस कल्याण में करेंगे, कल्याण पूर्व में करेंगे, इस पूरे लोकसभा में करेंगे। और एक बात कह दूं, मुझे हमेशा लोग पूछते हैं आपके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है क्या, मुख्यमंत्री जी के चिरंजीव है, ये बहुत प्रेस्टिजियस सीट है क्या, बहुत टेंशन है क्या? मैं बोला टेंशन वेंशन में लेता नहीं हूँ, बोला मुझे मेरे काम पर विश्वास है और मुझे लोगों पर विश्वास है, लोगों पर विश्वास है। तो आप सभी पर मेरा विश्वास है, आने वाले समय में अच्छा काम जो है हम लोग मिलकर सब लोग साथ में रहकर जो है करेंगे। ये सब महानुभाव यहाँ पर बैठे हैं, ये इतना प्यार करते हैं, 10 साल में पता नहीं चले 10 साल कभी गए। एक गुलाबचंद दुबे जी है, हमारे परिवार से जो है मैं पैदा नहीं हुआ था तब से जुड़े। तो ऐसा प्यार, ऐसा विश्वास सभी का है। सभी को फिर से एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कृपया करके आप भोजन करने के बाद ही जन समूह से नम्र निवेदन है। सर इधर देखिए सर, इस आयोजन में सर सब लोग इधर भोजन देखिए। की और सर जी क्या कहेंगे आज यहाँ कल्याण डोंबिवली सभा में यहाँ पर जिस तरह से हिंदी भाषियों का जो सम्मेलन रखा, यहाँ पर उम्मीदवार महायुति के उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे ने यहाँ पर दर्शन, जिस तरह से लोगों का प्यार उनको मिला, क्या कहना चाहिए? श्रीकांत शिंदे जी और मैं 16वीं लोकसभा में साथ में 5 साल रह चुके हैं। तो संजोग से हम दोनों कुर्सी बगल बगल मिल गई थी, बहुत नज़दीकी रिश्ता है हमारा उनका। और यहाँ आनंद निगे जी थे, शिवसेना के बड़े नेता, वो हमारे मित्र थे। तब शिंदे साहब ट्रेनिंग में थे, इनके पिताजी ट्रेनिंग में थे, ठीक है। मैं 91 की लोकसभा लड़ा था, 96 की लड़ा था। भले हम लोग 2 पार्टी में थे, लेकिन हमेशा जो है हम लोग एक दूसरे से वैचारिक मतभेद कुछ हो सकता था, लेकिन पार्टी का हम लोग का पर्सनल कुछ नहीं रहा। हम लोग अच्छे धर्म के काम करते थे, वो धर्मराज थे, आनंद निगे जी धर्मवीर थे, ठीक है। और हमारी बड़ी इज्जत करते थे। गुलाब दुबे जी के घर में मेरा सत्कार उन्होंने किया, और क्या बोल सकता हूँ। 2 बजे रात और उन्होंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग शिंदे साहब को दिया, एकनाथ शिंदे जी को, आज जो मुख्यमंत्री है, आज छत्रपति शिवाजी के पद चिन्हों पर चल के आम जनता का भला कर रहे हैं। यहाँ भी हिंदी भाषी भवन उन्होंने दे दिया, आज तक किसी ने नहीं दिया, बहुत बड़ी बात है। और कल्याण लोकसभा से उनको कितने मतों से विजय होने की उम्मीद? हम लोग 5 लाख पार की बात कर रहे हैं। सर जी क्या कहेंगे यहाँ पर जिस तरह हिंदी भाषी समाज का उसने सम्मेलन में यहाँ पर महायुति के उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे यहाँ पर आए, जिस तरह से लोगों का, हिंदी भाषियों का उनको खुलकर समर्थन प्यार मिला, क्या कहना चाहिए? क्या कहना है, जब हमारे इस सूबे के हमारे अगुआ आदरणीय श्री हरबंस सिंह जी जो कुछ कह गए, इसके बाद कुछ शेष बचता नहीं। हाँ, इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि श्री शिंदे परिवार से या शिवसेना से मेरा वो लगाव, जो कि अभी आज के उम्मीदवार और आने वाले कल के सांसद श्रीकांत जी अपने वक्तव्यों के क्रम उन्होंने कहा कि गुलाबचंद दुबे से हमारे परिवार को संबंध है, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। हाँ, तो ऐसे हमारे श्री चंद्रमणि भैया बैठे हैं जो हिंदी भाषी के प्रणेता कहा जाते हैं। वर्तमान में श्री विश्वनाथ दुबे जी ने जिस दिन से इसको एक आयाम दिया है,
इस हिंदी भाषी संस्था को निश्चित तौर पर ये वंदनीय है। और जो भवन बना है हिंदी भाषी बैनर के तले, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदी भाषी के सभी हिंदी भाषियों के लोगों ने जो एक अंजाम दिया है आदरणीय शिंदे साहब के रूप में, जो एक भवन का निर्माण किया है, यह समाज कभी इस चीज़ को भूल नहीं सकता। इस तरह से देखा जा रहा है कि हिंदी भाषी भवन को लेकर कुछ धीरे धीरे अटकलें दिखाई दे रही है, तो उसमें जिस तरह श्रीकांत शिंदे ने यहाँ पर अपनी जो उम्मीद जताई, कहा है कि जिस तरह से हिंदी भाषी भवन बन के तैयार होने के बाद जिस तरह विरोधियों से उद्घाटन किस तरह से देखते हैं, किस तरह? देखिए, सार्वजनिक चुनाव में राष्ट्र प्रथम देखा जाता है, उसके बाद उसमें पक्ष कौन सा अच्छा है, फिर उम्मीदवार कौन सा अच्छा है, ये देख करके दिया जाता है। हमारे भाग्य से कल्याण लोकसभा मतदार संघ का उम्मीदवार भी अच्छा है और केंद्र में मोदी जी का नेतृत्व भी अच्छा है। इसलिए निश्चित रूप से जो संकल्प हमारे हिंदी भाषी लोगों ने लिया है, 5 लाख के ऊपर से श्रीकांत शिंदे जी को विजय निश्चित रूप से मिलेगी। और जिस तरह से कल्याण डोंबिवली में पूरा एक हिंदी भाषी समाज का जिस तरह से यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा दिखाई, तो पूरा खुलकर उनके समर्थन में जिस तरह उनको प्यार जिस तरह दिया जा रहा है, किस तरह देखिए? अब देखिए, हरिवंश सिंह जी पुराने कांग्रेसी नेता थे, विजय पंडित जी पुराने कांग्रेसी नेता हैं। ये सारे लोगों ने श्रीकांत शिंदे के लिए और केंद्र में मोदी को देखने के लिए एक साथ आ गए हैं। सब लोग सब भेद भूल करके पूरा हिंदी भाषी समाज एक साथ खड़ा हुआ है और निश्चित रूप से इसका परिणाम इस इलेक्शन में दिखेगा। 5 लाख से पार जो हमने नारा दिया है, तो उसमें हिंदी भाषी समाज का योगदान बहुत ज़्यादा रहेगा। सर, जिस तरह से हिंदी भाषी समाज की जब से नींव पड़ी है, तब से इसके ऊपर अटकलें ली जा रही है और जब तो उसका उद्घाटन भी हो चुका है, उसके भवन के कार्य भी शुरू हैं, फिर भी वो अटकलें लेती जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। श्रीकांत शिंदे ने जिस तरह से कहा है कि आप विरोधियों का नाम लिख कर रखे, उनसे उद्घाटन कराएंगे। ऐसा है कि वो नाम लिखा गया है और भूमि पूजन में मैंने उनको बड़े प्रेम से फ़ोन पे आमंत्रित किया। उनको हिम्मत नहीं थी कि मेरा वो फ़ोन रिसीव करें। बाद में व्हाट्सएप पे लिखा गया कि भैया मुझे मैंने कहा कि भाई आप आइए, आप समाज के बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बहुत चिंतन करने वाले हैं, समाज के शुभचिंतक हैं, आप आइए, आप भूमि पूजन को देखिए अपने आँख से। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे लिखा कि वो कागज़ पत्र लेके आते तो मैं बड़ा संतुष्ट होता। तो कागज़ मुझे उन्हें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र का शासन का पेपर है, महानगर पालिका ने उसको देखा, महानगर पालिका ने पेपर तैयार करके थाने ज़िले के कलेक्टर साहब के पास भेजा और थाने ज़िले के कलेक्टर साहब ने उसको संस्तुति करने के बाद ही उसका टेंडर निकला, टेंडर पास हुआ। टेंडर पास होने के बाद ही भूमि पूजन होता है। उसके बाद में निधि की बात आई कि 5 करोड़ बोला जा रहा है, तो 5 करोड़ ही है। उन महोदय को पता ही नहीं है कि टेंडर की प्रक्रिया क्या होती है। जो भूमि मतलब उस वास्तु का, हिंदी भाषी भवन का जो भवन है, उसके लिए 3 करोड़ 28 लाख रुपए है। उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक का टेंडर है वो अलग है, जो आर्किटेक्ट के मेहनताना का टेंडर है वो अलग होता है। उन सबको मिला करके 5 करोड़ की बात है। और अगर आप समाज का सहयोग नहीं कर सकते हो, आज तक आपने ज़िंदगी में समाज का एक भी कार्य नहीं किया, समाज के लिए कुछ नहीं किया, तो आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक दिन मेरा घर है, मेरा बहुत बड़ा घर है, आप उसमें आइए, चाय पानी और भोजन के साथ आप बैठिए, मैं सब बातें आपको बता दूंगा। क्योंकि मैं ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ऊपर मुझे जवाब देने नहीं आता है। मेरे पास भी हैं इलेक्ट्रॉनिक सेल देखने वाले, मेरे पास पूरी टीम है, लेकिन उस बात को बतंगड़ में करना चाहता हूँ। क्योंकि भूमि पूजन जब हिंदी भाषी भवन का हुआ, जिस दिन मैंने हिंदी भाषी भवन की मांग की थी और महाराष्ट्र की सरकारों का मैंने निषेध किया था, तो उस समय मुझे 1 लाख यहाँ के लोगों ने गाली दी थी। गाली मेरी माँ बहन पे भी दी गई थी, लेकिन मैंने उसको बर्दाश्त किया। अब मैं ये नहीं सुनना चाहता हूँ कि हिंदी भाषी समाज को महाराष्ट्र शासन ने भवन दिया और देखो ये आपस में हिंदी भाषी लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। मैं ये समाज में देखना नहीं चाहता हूँ। और ऐसे सभी व्यक्तियों से मेरा निवेदन है कि अगर आप समाज का सहयोग नहीं कर सकते हैं तो समाज को गुमराह करने का प्रयास मत करिए।
आइए भाई, वो भवन जो है वो विश्वनाथ दुबे के लिए नहीं है, वो हिंदी भाषी जनता परिषद के लिए नहीं है, वो संपूर्ण समाज के लिए है। आइए उसमें हम लोग खुल के, हंस के, मिल के खुशियाँ मनाएं और समाज का नाम रोशन करें। मेरे साथ मेरे भाई गुलाब चंद दुबे जी भी हैं यहाँ पर, जो कि शिवसेना के राष्ट्रीय संगठक हैं। उस भवन को मैंने कैसे प्राप्त किया, मैं सब ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा मजाक उड़ाया जाता था। और उन महोदय से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा फिर से आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिस सांसद के माध्यम से ये भवन मिला, समाज के कुछ व्यक्ति उसका भी विरोध कर रहे हैं, उसके समाज के व्यक्ति उसका भी विरोध कर रहे हैं कि भाई आपको सिर्फ हिंदी भाषी समाज ही दिख रहा है, आप जाकर के उत्तर प्रदेश में मराठी भवन बनवा लो। लेकिन फिर भी उस सांसद ने हिम्मत की कि हिंदी भाषी समाज को अपना माना, अपने हृदय में स्थान दिया। और आज ही नहीं, हिंदी भाषी समाज को उस सांसद के पिता, जो कि आज इस समय महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे साहब, जब जब हिंदी भाषियों पर विपत्ति पड़ी है, आपत्ति पड़ी है, सहयोग की आवश्यकता पड़ी है, तो पार्टी लाइन से बढ़ कर के व्यक्तिगत जो है उन्होंने 4 कदम आगे बढ़ाया है और हिंदी भाषी समाज का सहयोग किया है। तो ऐसे सांसद के लिए, ऐसे शासन के लिए, ऐसे प्रशासन के लिए हिंदी भाषी समाज सदैव समर्पित है, समर्पित रहेगा। कुछ चंद लोगों को गुमराह करने से समाज गुमराह होने वाला नहीं है। और सर फिर वही एक सवाल जिस तरह से कि जो आपका संघर्ष जो कई वर्षों से चल रहा था, जो आपने झोला उठाया हुआ था, अब वो संघर्ष भी पूरा हुआ है, अब झोला कब उतरेगा? ऐसा है कि अंबरनाथ में एक सभा थी, तो एक विषय मुझसे सांसद महोदय ने पूछा, तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये झोला जो है ये हिंदी भाषी भवन का संकल्प था, नहीं है। तो अभी तो भूमि पूजन हुआ, अभी वहाँ पर खड्डा खोदा गया है, ये चुनाव की प्रक्रिया में हम लोग उसके पीछे नहीं लग पा रहे हैं। ये 20 तारीख को चुनाव हो जा रहा है, उसके बाद वह भवन पूर्ण रूप से जब सुसज्जित हो जाएगा, उसका उद्घाटन हो जाएगा, तब ये झोला उतरेगा कि अगले हिंदी भाषी भवन के लिए फिर से लटका रहेगा, ये समय बताएगा। जैसा कि आपके मीडिया के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जिस ढंग से हम उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही से, नगुआ गांव के धरती से हमारी उस माँ ने एक ऐसे सपूत को पैदा किया, ऐसे पुत्र को पैदा किया जो हमारे समाज के लिए वरदान साबित हुए। एक ऐसा कार्यकर्ता जग जाहिर है जिसके साक्षी आप सभी बने कि मंच पे नहीं दिख रहे थे, लोगों के बीच जा कर के मिलकर उनको मान सम्मान का अभिवादन करना, इनके जहन के अंदर यही चल रहा था कि हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए सभी लोग कहीं वंचित ना जाएं, कहीं अछूता ना जाए कि हम उनको देख नहीं पाए, क्या भैया कैसे बाबू कैसे, क्या हाल चाल, मन पूछ पाछ कर कैसे। मैं इस भाई के लिए इतना ही कहना चाहूँगा, हिंदी भाषी ये हमारी अराजनीतिक संस्था विगत कई दशकों से थी, ठीक है, जो भी इस संस्था के नेतृत्व किए पिछले दशक में, वो भी हमारे लिए सम्माननीय है, आदरणीय है। लेकिन जो वर्तमान पिछले 10-15 वर्षों से जो कुछ कारनामा इस फकीर ने दिखाया, इन्होंने कहते हैं मैं सबसे छोटा हूँ, सबसे बड़ा। उस माँ ने, उस पिता ने इनका नाम रखा विश्वनाथ दुबे। तो विश्वनाथ दुबे के लिए जग जाहिर है। हम उत्तर प्रदेश से निकलते हुए हमारे बुजुर्गों ने कहा कि चना चबेना गंग जल जो पूर्वे करतार, काशी को बहु छोड़िए विश्वनाथ दरबार। आज मैं से विश्वनाथ के लिए ये अपने छोटे भाई के लिए सम्मान देता हूँ। रही बात आपने इनके झोले के लिए बात की, इनकी फ़कीरी की बात की, तो इसके लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि सरे राह लिए बैठे हैं एक चिनगारी, जिसका दिल चाहे इन चिरागों को जला ले जाए। इन जैसे फ़कीरों के पास देने के लिए रखा ही क्या है, हाँ चाहें तो जीने की अदा ले जाएँ। और हिंदी भाषी समाज का अगला संकल्प क्या है? भाई एक संकल्प है, अगला संकल्प हमारा है कि मैं हिंदी भाषी जनता परिषद ने एक भूखंड और लिया है और उसकी भी कोर्ट में केस चल रही है। शायद मेरे जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है और वो संघर्ष पूरा जिस दिन होगा वो केस हिंदी भाषी जनता परिषद निश्चित जीतेगी। उसके बाद समाज जो कहेगा उसमें हॉस्पिटल होगा, विद्यालय होगा या हाल ही होगी, जो समाज की जैसी आवश्यकता रहेगी वैसा वो व्यवस्था की जाएगी। कल्याण कोर्ट में उसकी केस जारी है, शायद 6 महीने या 8 महीने में उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। और बाकी ये जो शरीर है ये जब तक जिंदा रहेगा, शरीर के एक एक रक्त के कण रहेंगे,
तब तक हिंदी भाषी जनता परिषद का मैं ही नहीं, जो हिंदी भाषी जनता परिषद के अपने रक्तों से सींच करके हिंदी भाषी जनता परिषद को खड़ा किए हैं, हिंदी भाषी जनता परिषद को अपनी माँ मानते हैं। और जिस हिंदी भाषी जनता परिषद ने इस मुकाम पे हमें पहुँचाया कि आज मुख्यमंत्री महोदय के साथ भी मैं बैठा था, उन्होंने बोला दुबे जी मेरी तो इच्छा हो रही है कि एक दिन आपको विधानसभा भवन में बुला के सत्कार करें। तो वो सब जो श्रेय है वो हिंदी भाषी जनता परिषद के तमाम कार्यकर्ताओं का है। मैं तो कार्यकर्ता और सरकार के बीच में माध्यम हूँ। भगवान मुझे शायद वो मुझसे कराना चाहता था, बाकी सब कुछ भगवान ने किया है, उसमें मेरा कोई कुछ नहीं है। पूरे समाज का साथ था, पूरा समाज एकत्रित है, पूरे समाज का जो बल इस सरकार ने देखा, इसके लिए हिंदी भाषी भवन मिला है। और अगर समाज ऐसे ही संगठित रहा, ऐसे ही एकत्र रहा, तो समाज की जो जो आवश्यकताएं हैं, व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए तो हिंदी भाषी जनता परिषद कृत संकल्प है, लेकिन समाज की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके लिए मेरा सरकार से सदैव संघर्ष चलता रहेगा। और आखिरी सवाल सर, महायुति के उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे को कितने मतों से विजय होने के? ऐसा है, देखिए डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब तो मेरे लिए भारत के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि मैं क्या जानूँ कि प्रधानमंत्री कौन हो। जो मेरे दुख सुख में शामिल होगा, मेरा प्रधानमंत्री वही है, मेरा ईश्वर वही है। और मेरे व्यक्तिगत के लिए भी, जबकि मैंने व्यक्तिगत के लिए उनसे कुछ कभी नहीं मांगा है, जो भी मैंने संघर्ष किया है वो समाज के लिए किया है। तो मेरा सभी समाज बंधुओं से मेरा आग्रहपूर्वक हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि हिंदी भाषी भवन की कृतज्ञता हम लोग ब्याज सहित उनको लौटाएं और भारत में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से जीत के लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और उसके लिए हमारे कार्यकर्ता हिंदी भाषी जनता परिषद के ही नहीं, पूरा समाज दिन रात लगा हुआ है। और निश्चित है यहाँ पर 3,80,000 मतदाता कल्याण लोकसभा में सिर्फ हिंदी भाषी हैं, और वो जो यहाँ पर रहेंगे 100% वोट डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब को ही मिलने वाली है, क्योंकि भगवान राम के हाथ में धनुष बाण जब रहेगा तभी ही लंका पे चढ़ाई होगी, रावण पर विजय प्राप्त होगी। तो इस धनुष बाण को हम इतनी मजबूती प्रदान करेंगे कि महाराष्ट्र का एक शेर दिल्ली में भी जा कर के इस महाराष्ट्र के परचम को फहराए। चाचा का राष्ट्रीय भवन में सम्मान करने के लिए उनका करना, उन्होंने ऐसा समाज के लिए काम किया है कि वो उनको करना चाहिए। उनका राष्ट्रीय भवन में सम्मान होना चाहिए और होगा, यही मेरा कहना है। जैसा कि देखा जाता है कि हर समाज में मातृशक्ति को ही सबसे सर्वोपरि माना जाता है। कहा जाता है कि समाज को बिगाड़ भी सकती है और समाज को बना भी सकती है। जिस तरह से महायुति के उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे के पीछे नारी शक्ति लगी हुई, क्या करना चाहिए? नारी शक्ति लगी है तो वो जीतेंगे और 400 पार का 5,000 पार जाएंगे, 5 लाख। और जैसा कि देखा जाता है कि हर समाज की जो शक्ति होती है नारी शक्ति को कहा जाता है। पूरी नारी शक्ति, पूरा नारी समाज आज महायुति के उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे के साथ दिखाई दे रहे हैं। जरूर, सब गुजराती हो, मरवाड़ी हो, हम यूपी के हैं, बिहार के हैं, सब लोग एकनाथ शिंदे, श्रीकांत शिंदे जी के साथ में ही है। इस बार जरूर 5 लाख पार करेंगे। और महायुति के उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे को कितने मतों से विजयी होने की आशा? मैं 5 लाख, मैं उनको अरबों वोटों से जीताने वाली हूँ और मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि वो जीतेंगे। यहाँ पर जिस तरह से वो उत्तर भारतीय हिंदी भाषी समाज में उन्होंने कार्यक्रम बनाया, जिस तरह से आप लोगों का उनके प्रति प्यार दिखाई दिया, किस तरह? कैसे? क्योंकि उन्होंने काम ऐसा किया है, अपनों के प्रति, औरों के प्रति, हर एक सुख में हो या दुख में हो, हर कहीं पर वो खड़े रहते हैं एनी टाइम। ये नहीं सोचते कि ये अपना है या ये पराया है, नहीं सोचते। परदेसियों को है एक दिल जाना, परदेसियों से
चूल्हा चक्की दिया बत्ती सब फेल हो गई। और समय शुक्ला भैया मालूम है क्या हुआ था? अरे बड़ा महंगाई मटिया के तेल, बड़ा महंगाई मटिया के तेल हो गई, बड़ा महंगाई मटिया के तेल हो गई। चूल्हा चक्की दिया बत्ती सब फेल हो गई, चूल्हा चक्की दिया बत्ती सब फेल हो गई। बदले सब रजिस्टर, कुर्सी के बदलवन होला बदले सब रजिस्टर। तब बारी बारी सब ही बनी हो चीफ मिनिस्टर, तब बारी बारी। नाम तो नहीं लूंगा, कितने तो ऐसे मिनिस्टर हैं कि सीधा सीधा कहते हैं अरे हम तो देश के लेके चलते बानी और का चाहिए मिस्टर। हमारी पार्टी में आ जाइए, आपको भी मंत्रालय मिल जाएगा। अरे बारी बारी सब ही बनी हो